हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक ऐसी आवश्यक और चर्चित विषय की बात करेंगे जो भारत में तो सर्वाधिक आवश्यक ही है और जगह भी आवश्यक है, लेकिन भारत में उसकी मांग सर्वाधिक है। सरकारी नौकरी। तो आज हम आपके लिए बताएंगे कि सरकारी नौकरी के योग आपके बच्चों की कुंडली में ज्योतिष के अनुसार कैसे बनते हैं और उसे आप कैसे देख सकते हैं, वो भी स्पेशल आपकी राशि और आपके लग्न पे। सरकारी नौकरी मतलब सरकार से लाभ प्राप्त करना, सरकार से पैसा लेना। सरकारी नौकरी का जो क्रेज है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो निरंतरता को दर्शाता है। एक बार आप लग गए तो 60 साल तक, 65 साल तक पैसे कंटिन्यू आएंगे, चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना का बाप आए, कहीं भी कोई आपदा आए, लेकिन आपको पैसे तो मिलेंगे। अगर कटता भी है तो एक दिन का पेमेंट कट जाएगा, लेकिन और जगह ऐसा नहीं है। इस कोरोना काल में अच्छे अच्छे पैकेज लेने वाले, 50 लाख का पैकेज लेने वाले कंपनियों ने कान पकड़ के बाहर खड़ा कर दिया। लेकिन सरकार के साथ जो काम कर रहे थे वो तब भी वैसे ही मस्त थे, आज भी वैसे ही खुश है। तो सरकारी नौकरी का जो क्रेज है भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा है, निरंतरता है, लगातार है। एक बार लग गए तो बस उसके ऊपर ही चलना है, नीचे नहीं आना है। इसलिए आज भी हमारे समाज में खासकर जब विवाह की बात होती है तो पूछते हैं क्या बच्चा सरकारी नौकरी करता है। अगर सरकारी नौकरी करता है ना तो उसकी क्रेज बढ़ जाती है। वर्तमान में तो सबका फिक्स रेट हो गया है। टीचर है तो 20 लाख, कुछ और अच्छा पद है 50 लाख, पीसीएस है 2 लाख 4 लाख, आईएएस है करोड़ों में। ये क्रेज है सरकारी नौकरी का। आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, आप कैसे दिखते हैं ये मतलब नहीं है। आप जय सूर्या हैं, आपको ऐश्वर्या मिल जाएगी। ये सरकारी नौकरी का भारतवर्ष में क्रेज है। इसलिए आज आपके लग्न, आपके राशि पे बात करेंगे। सरकारी नौकरी, काफ़ी लोगों का कमेंट था कि आप नौकरी पे बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, सरकार मतलब सूर्य, सरकार मतलब चंद्रमा। चंद्र और सूर्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्र ही सरकारी नौकरी की ओर आपको आगे बढ़ाएंगे। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों में देखें तो प्रधानमंत्री भी आपके ही लगन और आपके राशि का है। प्रधानमंत्री भी आपके लग्न और आपके राशि का है। तो कोई शक नहीं है कि आप सर्वोच्च पद को ना प्राप्त कर सके। सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर निहित है, बस उसको जागृत करना है। कुंडली के बेस पे बात करें तो दसम भाव के आपके अधिपति, दसम भाव के स्वामी सूर्यदेव है, जो कि नौकरी के कारक है। तो नौकरी तो सर्वाधिक वृश्चिक लगन वालों को मिलनी है, क्योंकि सूर्यदेव दसम के कारक है, चंद्रमा देव नवम के कारक है, नवम के स्वामी है। तो सूर्य चंद्रमा दोनों आपके नवम और दसम के स्वामी हो गए। एकादश बुध का प्रतिनिधित्व करता है। बुध की मेन राशि कन्या राशि आती है। तो सरकारी नौकरी मिलने के सर्वाधिक योग आपकी कुंडली में बनते ही बनते हैं। तो कैसे फलित होगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि एक पॉइंट में बता दूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप धैर्य के साथ सुनिएगा। कुछ अंत में वो बातें जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी, वो उपाय भी बताए जाएंगे। इसलिए एकाग्र चित्त होके सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लोगों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आपका चैनल है, अतः और लोगों के पास भी इसे भेजें। आपके लग्न का स्वामी मंगल, मतलब आप सेना से, पुलिस से, प्रशासन से कनेक्ट होने की पूरी क्षमता रखते हैं। पहली चीज, आपके अंदर क्षमता है, आप आगे बढ़ के लीडर का रोल अदा कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। तो लग्न में ही वो चीजें विद्यमान है जो सरकार से आपको कनेक्ट करा रही हैं। आपके दसम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, आपके नवम भाव के स्वामी चंद्रदेव। तो भाग्योदय कौन कराएंगे? चंद्रमा। वो बैठे हैं आपके लग्न में ही।
अब आपके दशमेश की स्थिति ये बताएगी कि आपको कब कहाँ कैसे नौकरी मिलेगी। एक और चीज़ नौकरी के लिए, देखिए नौकरी हम कह देते हैं दसम भाव, दसम भाव बहुत अच्छा है, लाभेश आपका खराब हो गया, लाभेश आपका खराब हो गया तो आप समटाइम्स नौकरी पे जाएंगे, बाद में निकाल दिए जाएंगे, कोई ना कोई आपके ऊपर अभियोग लग जाएगा, आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए जब भी आप विचार कर रहे हैं तो 3 पार्टों में विचार करें। ज्योतिष में किसी भी चीज़ को फाइनल करने के लिए, किसी भी चीज़ को फाइनल करने के लिए एक पार्ट पे मत जाइएगा, 3 पार्टों को पकड़िएगा तभी चीज़ें फाइनल होंगी। दसम भाव को पकड़िए, एकादश को पकड़िए और सुख भाव को पकड़िए, सुख भी इसमें मूल है, या धन भाव को पकड़िए, धनेश को पकड़िए। धन की निरंतरता बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। नौकरी कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी यह एक अलग विषय है, उसके लिए आपको लग्नेश को देखना पड़ेगा। मान सम्मान कितना मिलेगा, नौकरी तो एक चपरासी की भी होती है और नौकरी एक IAS अधिकारी की भी करता है, तो वो मान सम्मान जो है आपके लग्न बताएंगे और दशमेश की स्थिति बताएगी कि कितनी छोटी होगी कितनी बड़ी होगी। तो दशमेश यदि आपके दसम भाव में ही विराजमान है, दशमेश सूर्यदेव आपके दसम भाव में ही विराजमान है, तो सरकारी नौकरी मिलने के पूरे योग आपको बन रहे हैं। अब वो मघा में विराजमान है तब भी आपको मिल जाएगी, और पूर्वा फाल्गुनी में विराजमान है तब भी मिल जाएगी, और उत्तरा फाल्गुनी में विराजमान है तो 101% आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है ना, सरकारी नौकरी मिलने के योग आपकी कुंडली में 101% बनेंगे। कितने परसेंट? 101%। वहीं पे यदि यह एकादश भाव में जा रहे हैं और एकादश भाव में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं तब भी आपको 101% सरकारी नौकरी मिल जाएगी। देखिए ज्योतिष का जो मूल तत्व है ना वो नक्षत्र हैं, जो राशियां हैं वो नक्षत्र रूपी पिलर पे खड़ी हुई हैं। हर राशि के पीछे 2.25 नक्षत्रों की रश्मि है, तो ये जो नक्षत्र हैं यही आधार स्तंभ हैं राशियों के, और आप सिर्फ ग्रह राशियों को पकड़ते हैं तो फिर आप फेल हो जाएंगे। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? नक्षत्र है। और बिना नेत्र के कोई व्यक्ति आपको रास्ता कैसे दिखाएगा? अंधा ले जाएगा, आपको कुएं में गिरा देगा। और जो लोग बिना नक्षत्र के आधार पे काम करते हैं, जो ज्योतिषी बिना नक्षत्र को पकड़े काम करते हैं, वो अंधे ज्योतिषी हैं, वो नेत्रहीन है। नेत्र तो हैं लेकिन उसके अंदर ज्योति नहीं है, वो आपको ले जाके कुएं में गिरा देंगे, खुद गिर जाएंगे, आपको गिरा देंगे, क्योंकि ज्योतिष का आधार है नक्षत्र। नक्षत्र ही बताता है कि कोई ग्रह कहाँ पहुंच के किस तरह की रश्मि को ग्रहण करेगा, और उसका आधार, उसका मूल तत्व क्या है, वो करने वाला क्या है। तो यहाँ पे देखिए दसम भाव में 3 ग्रह आपके बैठे हुए हैं। दसम भाव में पहले मघा है, मघा में अगर आपका सूर्यदेव है तो मघा क्या है? यहाँ शासन के लिए है। ऐसी नौकरी करेंगे जहाँ पे आपको शासन करने का, आर्डर देने का मौका मिले। मघा ही राजगद्दी का निर्माण करता है, मतलब प्रशासनिक अधिकारी आप बनेंगे। वहीं पे पूर्वा फाल्गुन मतलब शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो सरकार के वो काम करेंगे जहाँ से लोगों का पालन पोषण होता है। ठीक है ना, सरकार की योजनाएं लोगों के पास जाती हैं, क्रियान्वित की जाती हैं, वो जगह पे आप नौकरी करेंगे। बैंक में आप नौकरी कर सकते हैं। शुक्र पैसे का लेन देन है, शुक्र लग्जरियस घर का बनाने का, घर को सजाने का, ये सब चीज़ों का कारक है, तो उस तरह के काम आप करेंगे। वहीं पे अगर सूर्य उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है तो डायरेक्ट आप वो नौकरी करेंगे जहाँ से आर्डर दिया जाता है, आर्डर दिया जाता है, या सरकार के आर्डर को फॉलो कराना है, उस तरह की नौकरी करेंगे। तो एक ही राशि पे 3 नक्षत्र, 3 अलग अलग तरह की नौकरी। और यदि आप इसके चरणों में जाएंगे ना तो एक राशि में ही 9 तरह की नौकरियां मिल जाएंगी। कितनी तरह की? 9 तरह की नौकरी आपको सिर्फ दसम भाव पे मिल जाएगी। और इस तरह आप पूरा घुमा देंगे तो 108 तरह की नौकरियां आपके लिए तैयार हैं। इसीलिए बात नक्षत्र तक की। एकादश भाव में गए तो अपने ही नक्षत्र में है, निश्चित रूप से लाभ देंगे। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य डेफिनेटली लाभ देंगे, आपको सरकारी नौकरी दे देंगे, आय के स्रोत कंटिन्यू बने रहेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बुध का भी यहाँ पे कुंडली में सही स्थिति में होना चाहिए। मतलब बुध आपके कुंडली में लाभ भाव में हो, ठीक, बुध आपकी कुंडली में लगन में हो, बुध आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में हो, बुध आपकी कुंडली में अपने से पंचम चले जाएं, कहाँ पे? तृतीय भाव में
या बुध आपकी कुंडली में सुख भाव में हो, बुध आपकी कुंडली में पंचम भाव में हो, बुध आपकी कुंडली में सप्तम भाव में हो, या बुध आपकी कुंडली में कर्म भाव में हो। नवम भाव में भी देते हैं लेकिन अश्लेषा में जाके फंस जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। तो सूर्य महाराज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है तो देंगे, हस्त नक्षत्र में तो भी दे देंगे, क्योंकि भाग्य का नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है। अपने नक्षत्र में तो नौकरी देंगे ही देंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में नौकरी दे देंगे, और चित्रा मंगल का नक्षत्र है तो मंगल के नक्षत्र में भी आपको सरकारी नौकरी दे देंगे। तो यहाँ पे दोनों भावों में आपको सरकारी नौकरी के योग प्रबल है। अच्छा, एक और चीज, मान लीजिए आपके लगन में ही दसम भाव में ही सूर्य महाराज विराजमान है और वो चित्रा में विराजमान है, पूर्वा फाल्गुनी में या उत्तर फाल्गुनी में मघा विराजमान है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ लोगों की कुंडली मिलेगी जिनको नौकरी नहीं मिली है, ऐसे भी मिलेगी। तो आप सोचेंगे ये मैथमेटिक्स गलत हो रही है। नहीं, मैथमेटिक्स बिल्कुल सही है। आपका ये एक पार्ट है, इसके साथ साथ महादशा अंतरदशा को देखनी पड़ेगी। आप देखिए, बहुत से लोग जो कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं उनके कुंडली में आईएएस बनने के योग होते हैं, लेकिन महादशा सही नहीं मिलती। महादशा ही तो है जो आपके योगों को क्रियान्वित करेगी, रूपांतरित करेगी। आपके बीज में पुष्पित पल्लवित होने की क्षमता है, लेकिन सही मौसम ही नहीं मिलेगा तो क्या करोगे। जून में आप जो है पौधा लगा के देखिए, मुरझा जाएगा। अगस्त सितंबर में कोई पौधा लगा के देखिए ना, जुलाई अगस्त सितंबर में फटाफट लग जाएगा। तो महादशा अंतरदशा ये बताती है कि आपको अवसर मिलेगा कि नहीं, जीवन में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग पूरे जीवन एक मौका की तलाश में रह जाते हैं। कर्ण का अधिकांश समय मौके की तलाश में चला गया, एक मौका तो मिल जाए। ठीक, तो आपकी महादशा और अंतरदशा ये बताएगी कि आपको मौका मिलेगा कि नहीं। अगर सही समय पे मौका मिल गया तो डेफिनेटली आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे। अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर आप सरकार के ठेकेदार बनेंगे ना, सरकार से ठेका लेंगे, सरकार को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, सरकार से खरीदारी करेंगे, सरकार को बेचेंगे, करेंगे सरकार से ही काम। तो इस चीज को भी दिमाग में बैठा के चलिएगा। सूर्यदेव यदि आपके चले गए वैभव में, वैभव में चित्रा नक्षत्र में है सूर्यदेव, कहाँ पे, चित्रा नक्षत्र में, तब तक आपकी नौकरी मिलने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन सूर्यदेव यदि आपके स्वाति नक्षत्र में चले गए तब आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं थोड़ी सी कम होगी। हाँ, स्वाति नक्षत्र में जाने के बाद नौकरी, बहुत से लोगों को नौकरी मिलेगी, कम होगी लेकिन मिलेगी। क्यों मिलेगी? स्वाति मतलब राहु का नक्षत्र है और राहु यहाँ काटने छाटने के लिए है, ठीक है ना, संवारने के लिए है। तो यदि आपके गुरु अच्छे हुए, आपके बुध अच्छे हुए, तो आप धनेश अच्छे हुए या आपके सूर्य के नक्षत्र में बैठ गए तो फिर आप डॉक्टर बन जाओगे। स्वाति नक्षत्र में बैठा हुआ राहु भी आपको सरकारी नौकरी देगा, फिर आपको डॉक्टर बना देगा। आप कुछ दिन तक सरकार से कनेक्ट होकर काम करोगे, उसके बाद सरकार से हटके अपनी खुद की क्लिनिक खोल लोगे। लेकिन द्वादश में गया हुआ सूर्य पिता से संबंध खराब करता है, सरकार से संबंध खराब करता है और कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी में भी आपको उलझा देता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे विशाखा नक्षत्र में जाएंगे तो आपका माइंड दो तरफ से बढ़ जाएगा, क्या करें क्या ना करें, सरकारी करें कि प्राइवेट करें, इस तरह की मना स्थिति आपको झेलनी पड़ेगी। वहीं आपके लगन में विद्यमान है, डेफिनेटली आप सरकार से अटैचमेंट आपका रहेगा, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी मिलेगी, वो चाहे आपके विशाखा में हो, चाहे अनुराधा में हो, चाहे ज्येष्ठा में हो। अब विशाखा में है तो आप गुरु वाला काम करेंगे, आप टीचर बन सकते हैं, आप प्रिंसिपल बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा सकते हैं। तो आपकी ग्रहों की डिग्री बताएगी कि किस स्तर की नौकरी आप करेंगे, प्राइमरी में करेंगे, मिडिल में करेंगे, हायर एजुकेशन में पढ़ाएंगे, या यहाँ पे और ग्रहों की युति आपको अधिकारी बना सकती है, आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। आपके और अच्छे मजबूत हैं तो धीरे से आप प्रमोशन करके मंत्री बन सकते हैं, शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ते रहेगी और आगे बात बनती रहेगी। वहीं शनि के नक्षत्र में है तो शनि क्या है, शनि सिखाने का है, तो सरकार के आप ट्रेनर हो सकते हैं, आप ट्रेनिंग स्कूल में जा सकते हैं या ट्रेंड करने वाले हो सकते हैं। वहीं अगर आपके ज्येष्ठा नक्षत्र में चल गए तो सरकार के ये बुध जो है लेन देन का काम करता है, तो ऐसा काम करेंगे जहां सरकार से लेन देन होता है। बहुत से ऐसे संस्थान हैं भारतवर्ष में जो सरकारें आपको देती हैं, सरकारें आपसे लेती हैं, उसमें बैंक भी एक है। बैंक आपको कर्जा देता है और आपसे बाद में वसूल करता है, घर भी बेच देता है, आपको लोन देगा, प्यार से बुला के और घर और गाड़ी जबरदस्ती आपका खींच लेगा। तो यहाँ पे सूर्य इस तरह का फल देंगे। अब आपको देखना पड़ेगा किस नक्षत्र में है। सूर्यदेव यदि आपके चले गए अपने से पंचम धनु राशि में तो पंचम जाने से
ठीक है, लेकिन द्वितीय भाव में गया हुआ ग्रह लगभग सो जाता है, लगभग सुसुप्तावस्था में चला जाता है, और गुरु की राशि में है तो मूला में है, अगर मूला मतलब केतु, तो आप श्रम करते हैं, केतु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो नौकरी आपको दे देंगे, नहीं नौकरी आपको अवस्था निकलने के बाद नौकरी के योग ही मिलेंगे, फिर भी यहाँ पे सरकार से आप धन कमा रहे होते हैं। पूर्वाषाढ़ा शुक्र और उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में भी आपको यहाँ पे नौकरी मिलती हुई प्रतीत होती है, मिल जाती है, मिलती हुई प्रतीत नहीं होती, मिल जाती है। तो जब भी आप सूर्य के नक्षत्र में सूर्य होगा, मतलब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्यदेव होंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्यदेव होंगे, या कृतिका में सूर्यदेव होंगे, आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाएंगी। ठीक, उसमें भी चंद्रदेव के नक्षत्र में अगर सूर्य चले गए, रोहिणी में चले गए, हस्त नक्षत्र में चले गए, श्रवण नक्षत्र में चले गए, तब भी आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाएंगी। ठीक है ना। और एक मजे की बात बताऊं आपको, वर्तमान समय में अगर आप जनरल को छोड़ के और कास्ट में चले गए, मतलब ओबीसी में हैं, तो आपको संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। आप SC ST में हैं तो आपका सूर्य कहीं भी हो, मतलब नक्षत्र में कहीं भी हो, लेकिन वो केंद्र या त्रिकोण में हो तो 101% आपको नौकरी मिल जाएगी। भारत की व्यवस्था ही ऐसी है। अब ज्योतिष भी हमारी व्यवस्थाओं के अनुसार काम करता है, रेस हमारी पड़ती है, व्यवस्थाओं के अनुसार उसको अपने में परिवर्तित करती है। तो आप SC ST है तो आपको सरकारी नौकरी 100% मिल जाएगी। सूर्य थोड़ा सा भी ठीक हुआ, मतलब पाप प्रभाव में नहीं गया, सम अवस्था में भी आपको दे देगा। लेकिन आप जनरल कास्ट में हैं तब आपको ये सारे योग ढूंढने पड़ेंगे। व्यवस्था है भाई, उस व्यवस्था में रश्मियों को भी ढलना पड़ता है। द्वितीय भाव में आपको दे रहे हैं। तृतीय अगर भाव में गए, तृतीय भाव अपने से खष्टम है, अपने से क्या है, छठवां है। यहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। जब आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पिता से संबंध थोड़े खराब रहेंगे, और पिता से जिसका संबंध खराब हुए सरकार से संबंध खराब ही हो जाते हैं। वहीं पे श्रवण नक्षत्र में भी आपको नौकरी मिलती हुई प्रतीत हो रही है, धनिष्ठा में मिलती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन पिता से संबंध खराब हो जाते हैं, मजा नहीं आता। नौकरी भी ऐसी मिलती है जहाँ पे संघर्ष आपको करना पड़ता है, संघर्ष आपके जीवन में रहते रहता है। आपके सूर्यदेव अगर आपके चतुर्थ भाव में चले गए तो धनिष्ठा में बहुत अच्छा फल देते हैं, धनिष्ठा में अपने से सप्तम होते हैं, बढ़िया है। लेकिन सतविसा में फंस गए तो दिक्कत होती है। राहु का नक्षत्र है, राहु के नक्षत्र में सूर्य के जाने से यश मान सम्मान चमक थोड़ी धूमिल होती है। हाँ, यहाँ पे अगर मंगल का सपोर्ट मिला, धनेश अच्छे हुए, तो फिर आप यहाँ पे भी आप सर्जन बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। सतविसा 70 का 100 डॉक्टरों की क्षमता, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर बना देता है, या आपको हीलिंग पावर देता है। आप बढ़िया प्रवक्ता होते हैं, कोचिंग संस्थान आप चला सकते हैं, इस तरह का। पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टीचर बना देंगे। वहीं पंचम भाव में आपके सूर्यदेव प्रवेश करेंगे तो गुरु के नक्षत्र में आपको टीचिंग का योग देंगे। शनि के नक्षत्र में शनि फंसा देंगे, शनि के नक्षत्र में गुरु फंस जाएंगे। यहाँ पे नौकरी के लिए बहुत रोना पड़ेगा, नौकरी के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी कुंडली में लाभेश और धनेश ठीक है तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो यह योग होते हुए नौकरी आपको नहीं मिलेगी। रेवती नक्षत्र में आप जाएंगे तो रेवती नक्षत्र की बातें वही चीजें हैं कि आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, क्योंकि बुध की स्थिति के अनुसार आपके कुंडली में योग बनेंगे। अगर बुध आपके मजबूत हैं तब रेवती आपको प्रॉफिट दे जाएगा, नहीं तो रेवती आपको बचपना में समय आपका निकाल देगा। यह बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। खष्टम भाव में सूर्यदेव जाएंगे तो खष्टम भाव में सूर्यदेव को उच्चता मिलती है। खासकर अश्विनी नक्षत्र में सूर्यदेव जब तक रहते हैं तेज रहते हैं। भरणी नक्षत्र में जाते हैं तब भी भरण पोषण का काम करते हैं, और कृतिका में तो सूर्य का अपना ही नक्षत्र है। लेकिन यहाँ के नक्षत्र की एक खास बात है, यहाँ के ग्रह की एक खास बात है। खष्टम भाव का सूर्य निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में आपको अटैच ही कर देगा। आप अपनी कुंडली चेक कर लीजिए। ये हो सकता है कि आप बहुत बड़े अधिकारी ना बन पाएं, लेकिन खष्टम भाव में सूर्य देव अगर आपके हैं तो आप सरकार से अटैच हैं, या लिखित ले लीजिए। और यदि कहीं मंगल और सूर्य ने आपस में एक्सचेंज कर लिया तो सरकार आपको जबरदस्ती नौकरी दे देगी। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जबरदस्ती नौकरी मिल जाती है। अब आपके पिता का घर है, पिता चले गए खष्टम में, खष्टेश चला गया पिता के घर में, तो कहीं कभी कभी क्या होता है, पिता की
दुर्घटना हो जाती है और फिर आपको नौकरी सरकार उठा के दे देती है, लो भैया करो नौकरी, नौकरी करनी ही पड़ेगी। तो खष्टम भाव नौकरी का है, छठवां घर किसका है? नौकरी का है। तो खष्टेश का दशमेश का संबंध आपस में बना लेना, नौकरी में सफलता देने वाला है। अब आपको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। ये अलग बात है नौकरी का स्तर क्या होगा, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, वो अलग चीज हो जाएगी। एक और खास बात यहाँ पे, खष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य नौकरी छुड़वा देता है। नौकरी आप करेंगे लेकिन तंग होकर नौकरी छोड़ देंगे, छुड़वाता भी है। आप कितने भी बड़े पद पे बैठे हो ना, पद को लात मार देते हैं, पद छोड़ छाड़ देते हैं, ठीक है ना। ऐसे कई दृष्टांत हैं। एक दृष्टांत रहीम खान खाना का है, नाम आपने सुना है। अकबर के दरबार में बहुत बड़े पद पे थे, लेकिन उनका भी सूर्य यहीं बैठा था और अंत में सब छोड़ छाड़ के फिर भड़भुंजे के यहाँ भाड़ झोंकते हुए मिले, ठीक है ना। तो सूर्य इस स्थिति में भी ला देता है। अब आपको देखना पड़ेगा आपका शनि कहाँ है, शनि कैसे है। देखिए ज्योतिष है तो बहुत सरल, लेकिन तार से तार जुड़े हुए हैं। जैसे मोबाइल क्या है, बहुत ईजी है चलाना, एक तार डिस्कनेक्ट हो जाए पूरा मोबाइल खराब हो जाएगा। अब मोबाइल का तार जोड़ना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उसी तरह ज्योतिष भी है, तार से तार जोड़ते जाइए, सारे फंक्शन काम करते जाएंगे, लेकिन अगर एक तार मिस्टेक हुआ तो हैंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको तार से तार जोड़ते रहना है। आपके सूर्यदेव चले गए अष्टम भाव में। अष्टम भाव मतलब बुध का मिथुन राशि। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए परेशानी हो जाएगी। मृगशिरा में है तो आपको सरकार से सफलता मिलेगी और कुछ समय तक आप नौकरी करेंगे, बहुत लंबे समय तक नौकरी करने के योग नहीं है। आर्द्रा में है तो भाई नौकरी मुश्किल है मिलना, नौकरी फिर आपके लिए मुश्किल ही है मिलना, नहीं मिलेगी। हाँ, पिता की जगह पे मिल सकती है, क्योंकि अगर दशमेश यहाँ बैठा है तो आर्द्रा पिता को बीच में ही डिस्कनेक्ट करा सकता है। तो पिता की जगह मिलेगी, लेकिन वो भी रो रो के मिलेगी आपको। राहु यहाँ का रुला देता है। आर्द्रा में बैठा हुआ ग्रह रोने के लिए बेचारे के पास आंसू नहीं बचते, आप ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सूर्य रुला देगा। यहीं पे पुनर्वसु है तो मतलब बार बार आप प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करने से सफलता मिल सकती है, लेकिन अकेला सूर्य यहाँ पे नौकरी देने में सफल नहीं हो पाएगा। सूर्यदेव यदि आपके नवम चले गए तो देखिए अपने से द्वादश चले गए। अपने से द्वादश जाने का मतलब कर्म क्षेत्र में आप सही ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एकाग्रता की आपके अंदर बिल्कुल कमी है, आप लापरवाह हैं अपने काम को लेकर। सीधी सीधी बातें हैं, लापरवाह हैं। और लापरवाह व्यक्ति को सरकार क्यों रखेगी भाई। फिर भी आप दशम का स्वामी भाग्य के घर में बैठा है तो नौकरी भाग्य से मिलती है। किससे मिलती है? भाग्य से। और इस दुनिया में भाग्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। भाग्यशाली आप होना, आपके पैदा होते ही आप गरीब के घर में पैदा हो जाओ, आपका भाग्य अच्छा है, उसकी लॉटरी निकल जाएगी। आपके फादर रिक्शा चला रहे थे, लॉटरी मिली और फर्स्ट क्लास इनोवा से चलना शुरू करेंगे, नेक्सॉन खरीद लेंगे। आपके घर में एसी आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। मतलब ये भाग्य होता है। जिसके भाग्य में सुख लिखा होता है वो उसका सुख भाग कराता है, और जिसके भाग्य में सुख नहीं लिखता तो भाई आप कितने भी पराक्रमी हो। कुंती थी ना, कुंती सम्राट की पत्नी थी महाराज, उसके जो पुत्र थे उनसे ज्यादा पराक्रमी इस दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। भीम, अर्जुन, उनके पुत्र धर्मराज थे, उनके पुत्र अश्विनी कुमार थे, लेकिन पूरी जिंदगी जो है अनाथ की तरह हस्तिनापुर में बंदी पड़ी रही। हस्तिनापुर में बंदी, क्योंकि भाग्य में उनके सुख लिखता ही नहीं था। इसलिए ये आपको देखना पड़ेगा कि सुख लिखता है क्या, भाग्य साथ देता है क्या। तो यहाँ पे सूर्य को भाग्य जो है सपोर्ट कर देगा, भाग्यवश आपको सफलता मिल जाएगी। अब भाग्य को देखने के लिए आपको अपने चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्रमा कहाँ पे हैं, किस नक्षत्र में हैं, और नक्षत्र के किस नवांशा में बैठे हैं, ये तक आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर पुनर्वसु में आ रहे हैं तो बार बार आपको स्थापना या पुनः दोबारा प्रयास करने पे नौकरी मिल जाएगी, या 2 बार भी नौकरी मिल सकती है। पुष्य में जाएंगे तब भी आपको संघर्ष करने के पश्चात नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अश्लेषा में जाएंगे तो फंस जाएंगे। अश्लेषा में फंस जाएंगे, नौकरी मिलते मिलते रह जाती है। बहुत से लोगों के ऐसे हैं, द्रव्य दक्षिणा तो प्रदान कर देते हैं
बाद में मीडिएटर धोखा दे देता है, या सरकार आगे काम करती है, कोर्ट वैकेंसी पर रोक लगा देती है, वैकेंसी निरस्त हो जाती है, उनका पैसा फंस जाता है। अश्लेषा, अश्लेषा जो है बंधन का है, बांध देता है, पैसा आपका फंस जाएगा। इसलिए ऐसा अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ इधर उधर से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अश्लेषा में सूर्य है आपका स्वाति में सूर्य है, आर्द्रा में सूर्य है, आप अपने नौकरी के लिए जुगाड़ मत लगाइए, जुगाड़ आपका फंसा देगा, आपको पैसा आपका फंस जाएगा। और भी 4 नक्षत्र हैं, वो भी आपके पैसा फंसा देंगे, लेकिन ये 3 तो फंसा ही फंसा देंगे। इसके साथ आपकी कुंडली में लाभेश की स्थिति बहुत ध्यान देने वाली बात है, लाभ निरंतर होगा कि नहीं होगा। बुध अगर आपकी कुंडली में ठीक है तब आपको लाभ निरंतर मिलेगी। सरकारी नौकरी का एक ही मतलब है, आपको 30 या 31 को आपके अकाउंट में जो भी आप 20,000, 50,000, 1 लाख कमा रहे हैं, वो 29, 30 को आपके अकाउंट में आ जाएगा। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में ऊपर नीचे होता है। तो आय की निरंतरता को दर्शाने वाला जो ग्रह है उसका नाम है बुध। तो बुध को भी आपको देखना पड़ेगा, अगर बुध अच्छे हैं तो आपको शुद्ध कर देंगे, बुध अगर ठीक नहीं है तो अशुद्ध कर देंगे। बुध ठीक है तो आपको बुद्ध बना देंगे, और बुध ठीक नहीं है तो आपको बना देंगे बुद्धो, और आप फिर जुगाड़ के चक्कर में पैसे फंसा के फंस जाओगे। तो ये आपकी कुंडली में मोटा मोटा स्वरूप था। खष्टम भाव नौकरी का प्रतिनिधित्व करता है, और खष्टम भाव आपकी कुंडली में लग्न का ही पार्ट है। खष्टम भाव को आपके लगने से उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और सूर्य और मंगल की युति कहीं भी बने तो आपके सरकारी नौकरी मिलने के योग हैं। सूर्य चंद्रमा की युति कहीं बन रही है तो सरकारी नौकरी के योग हैं। आपके धनेश और लाभेश के साथ सूर्य की युति बने तब आपके कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। अब यह योग चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का होगा, तृतीय का होगा, द्वितीय का होगा, या टॉप का IAS अधिकारी आप बनोगे, ये आपकी कुंडली देखकर ही निर्णय लिया जा सकता है। तो चलो, आशा करता हूँ महाराज की काफ़ी लोगों की डिमांड थी